साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भक्त ये जानते होंगे कि 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा क्या है, कब मनाई जाती है, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, गुरु हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं या गुरु हमारे लिए क्या करते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी के जन्मदिवस के दिन मनाई जाती है। महर्षि वेद व्यास जी तीनों कालों के ज्ञाता माने जाते हैं और महर्षि वेद व्यास जी ही वो प्रथम गुरु हैं जिन्होंने मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया। इसीलिए उन्हें प्रथम गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा उनके जन्म दिवस के दिन मनाई जाती है। गुरु कौन होता है, गुरु क्या होता है, गुरु हमारे लिए क्या करता है, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। गुरु को समझने के लिए पहले उसके अर्थ को समझना ज़रूरी है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमारे जीवन की सत्यता को अनुभव करने में हमें मदद करे, जो हमें सही और गलत की पहचान सिखाए, वही गुरु होता है। सद्गुरु वो होता है जो हमें हमारे जीवन की सत्यता का साक्षात्कार कराता है। सद्गुरु वो होता है जो हमें अध्यात्म की शक्ति का अनुभव कराता है। सद्गुरु वो होता है जो हमें सही और गलत को समझने की शक्ति और समझ प्रदान करता है। हम सब बहुत खुशनसीब हैं जो हमें श्री साईनाथ भगवान जैसे सद्गुरु का साथ मिला। कहते हैं नियति में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो ज़रूर होता है। अगर ये बात सत्य है तो गुरु क्यों आवश्यक है, गुरु हमारे लिए क्या करता है। अगर ये बात सही है कि जो लिखा है वो होके रहेगा, तो गुरु के होने का क्या महत्व है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जीवन से लेके मृत्यु तक हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। कदम कदम पर हमें बहुत सा ज्ञान हासिल करने का मौका मिलता है। हमें बताया जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, परोपकार, समर्पण, सुख, दुख, मान, अपमान, इन सभी शब्दों का मतलब हमें सिखाया जाता है। बहुत से लोग अलग अलग कदम पे, अलग अलग स्थिति में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस युग में, हमारे इस जीवन में हमें बुराई देखने के लिए ज़्यादा मिलती है। ऐसा क्यों है, जबकि हमें हर चीज़ सिखाई जाती है। शब्दों का ज्ञान तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रैक्टिकली हमारे जीवन में दिखाई ना देने पर उस ज्ञान का महत्व खत्म हो जाता है और हम अंधकार की ओर बढ़ने लगते हैं। उस अंधकार से पुनः प्रकाश की तरफ बढ़ने के लिए ही हमें सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। शब्दों का ज्ञान तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आत्मविश्वास की, हमें ज़रूरत पड़ती है सच्चाई की, समझ की, अच्छी सोच की, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन में ज़रूरी हैं। धैर्य, मदद की भावना, सेवा की भावना, परोपकार की भावना, और इन सभी शब्दों का मतलब इतना गहरा है कि जिसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारने के लिए जो शक्ति और जिस सोच की आवश्यकता हमें होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सद्गुरु की संगत से ही हमें मिल सकती है। सद्गुरु अपने शिष्य में निरंकार की भावना को पैदा करता है और उस भावना के साथ उसे उत्थान की ओर बढ़ाता है। सद्गुरु खुद अपने शिष्य के आत्मा में वास करके वहाँ बैठकर उसका मार्गदर्शन करता है
उसे सही और गलत की पहचान सिखाता है और उसे सही रास्ता दिखाता है। सद्गुरु वो पारस है जो अपने शिष्य को इस कदर अपने शिष्य की मदद करता है कि वो अपने शिष्य को अपने से भी अधिक सक्षम बनाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए सद्गुरु हर रिश्ते, हर सोच, हर चीज़ से बढ़कर होता है। सद्गुरु हमारे जीवन में कई प्रकार की भूमिकाएं हमारे लिए निभाते हैं, क्योंकि सद्गुरु हर रिश्ते से बढ़कर हैं। हमारे सद्गुरु हमारे माता पिता की भांति हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारे अंदर से हमारे दोषों को मिटाकर हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाते हैं। सद्गुरु एक प्रेमी की भांति हमारे अंदर प्यार, समर्पण, सच्चाई, दया, सेवा, इस तरह की भावनाओं का बीजारोपण करते हैं। सद्गुरु हमारे दोस्त और हमारे भाई बहन की तरह हर मुसीबत में हमेशा हमारा साथ निभाते हैं और हमारी मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए हमारी पूरी मदद करते हैं। जब कभी हमारी नियति हमारे कर्मों के दोषों के कारण हमें सज़ा सुनाती है, तो सद्गुरु एक वकील की भांति हमारे लिए हमारे भाग्य से और उस भगवान से भी लड़ जाते हैं और हमें उन दोषों से बाइज़्ज़त बरी करा देते हैं। इन सब से बढ़कर सद्गुरु अपने शिष्य को एक रूप करके अपने साथ मिला के उसे अपने जीवन और मृत्यु के इस कर्म बंधन से मुक्त करा देते हैं। इसलिए सद्गुरु का दर्जा, सद्गुरु का नाम, सद्गुरु का स्थान हमारे जीवन में हर रिश्ते से ऊपर होता है, क्योंकि जो गुरु शिष्य के लिए करता है वो कभी भी कोई नहीं कर सकता। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब साईं बाबा के भक्त बाबा से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और हमारे दोषों को भुलाकर हमारे अंदर ऐसी समझ, ऐसी शक्ति और ऐसी सुंदर सोच पैदा करें कि हम अपने जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करें जिससे हमारे गुरु का सर हमेशा ऊंचा रहे और हम सत्य के पथ पर चलते हुए अपने गुरु को, अपने आप को समर्पित करते हुए इस तरह आगे बढ़ें कि अपने जीवन के अंत में हम अपने साईनाथ से मिलकर इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जैसे गुरु का साथ मिला है और अपने जीवन नैया को पार करने के लिए उस सहारे को हम हमेशा अपने अच्छे कर्मों से अपने साथ बनाए रखें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई।